डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम LPS ऑनलाइन क्लासेज। आज हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर को हम दो भागों में डिस्कस करेंगे। एक भाग क्रॉप प्रोटेक्शन एंड दूसरा होगा इसका मैनेजमेंट, मतलब हम इससे क्रॉप को कैसे गेन करते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन में हम सबसे पहले लेते हैं क्रॉप को। तो क्रॉप क्या होती है? क्रॉप इज ए सेम काइंड ऑफ प्लांट विच इज ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। मीन्स जब हम एक ही जगह पर एक ही प्रकार के प्लांट को ग्रो अप एंड उसका कल्टीवेशन करते हैं एक बहुत बड़े स्तर पर, तो क्या कहलाती है? क्रॉप कहलाती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि वीट क्रॉप का। वीट क्रॉप के अंदर जो सारे प्लांट होते हैं किसके होते हैं? वीट के ही होंगे, तभी वो क्या कहलाएगी? वीट क्रॉप कहलाएगी। अब फर्दर आगे हम जैसे क्रॉप्स के बारे में स्टडी करते जाएंगे, डिस्कशन करते जाएंगे, तो सबसे पहले स्टेप आता है उस क्रॉप के बाद टाइप्स ऑफ क्रॉप का। और टाइप्स ऑफ क्रॉप उसके बेसिस के अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम जो टाइप्स पढ़ेंगे क्रॉप्स के वो क्या होंगे? उनके सीजन के अकॉर्डिंग। सीजन मीन्स कि वो किस सीजन में कल्टीवेटेड या ग्रो अप की जाती है पर्टिकुलर क्रॉप। तो यहाँ पर क्रॉप्स के टाइप्स हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप का सीजन होता है, खरीफ क्रॉप को रेनी सीजन में ग्रो अप और कल्टीवेटेड किया जाता है। रेनी सीजन का मीन्स जो इंडिया में रेनी सीजन मोस्टली या सामान्य रूप से जून टू सितंबर होता है। कौन सा होता है? जून टू सितंबर। तो इस क्रॉप का टाइम पीरियड मीन्स जिस टाइम पीरियड में ये क्रॉप तैयार होगी वो कौन सा होगा? जून टू सितंबर। कौन सा होगा? जून टू सितंबर। तो इस टाइम पीरियड में जो क्रॉप प्रिपेयर की जाती है वो सभी किसके अंदर आती हैं? खरीफ क्रॉप के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती है? खरीफ क्रॉप के अंदर। हम एग्जांपल लेते हैं खरीफ क्रॉप का। खरीफ क्रॉप में आते हैं जैसे ग्राउंडनट, पैडी, सोयाबीन, ETC या एक्सेट्रा। जो सारी इस कैटेगरी की जो सारी क्रॉप्स है वो किसके अंदर आती है? खरीफ क्रॉप्स के अंदर। एक खरीफ क्रॉप्स का एक दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं, जिन क्रॉप्स को प्रिपेयर होने के लिए हाई टेम्परेचर तथा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, वो सारी क्रॉप्स किसके अंदर आती हैं? खरीफ क्रॉप्स के अंदर आती हैं। ठीक है। अब दूसरे टाइप्स की बात करेंगे हम रबी क्रॉप के अंदर। रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप के अंदर वो सारी क्रॉप्स आती हैं, रबी क्रॉप्स के अंदर वो सारी क्रॉप्स आती हैं जिनको हम विंटर सीजन में ग्रो अप एंड कल्टीवेटेड करते हैं। और इंडिया में विंटर सीजन कब होता है? आप सभी जानते हो, विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च तक होता है। तो इस क्रॉप का जो टाइम पीरियड होगा या टाइम स्पान होगा वो कौन सा होगा? अक्टूबर टू मार्च होगा। तो इस टाइम पीरियड में जो भी सारी क्रॉप्स प्रिपेयर की जाती हैं या जो भी सारी क्रॉप प्रोडक्शन गेन किया जाता है वो किसके अंदर आती हैं? सारी क्रॉप्स रबी क्रॉप्स के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती है? रबी क्रॉप्स के अंदर। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था खरीफ क्रॉप का, उसी तरीके से हम एग्जांपल लेंगे रबी क्रॉप का। और इस क्रॉप के अंदर वही क्रॉप्स आएंगी जो किस में होंगी? विंटर सीजन में प्रिपेयर होंगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं वीट क्रॉप, मस्टर्ड क्रॉप एंड मैनी मोर क्रॉप्स जो इस सीजन में प्रिपेयर की जाती हैं। अब हमने बात की यहाँ पर क्रॉप्स की। अब क्रॉप का हम प्रोडक्शन कैसे गेन करना है, एक अच्छा प्रोडक्शन कैसे हासिल करना है, गुड यील्ड कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए हमें एक सिस्टमेटिक मैनर की आवश्यकता होती है। सिस्टमेटिक मैनर से मीन्स क्या होता है? यहाँ पर एक सीक्वेंसली एफर्ट जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में या अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें क्रॉप्स का। और वो सारी एफर्ट, वो सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर आती है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर आती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। ये एग्रीकल्चर
ये क्या है एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर एक ब्रांच है साइंस की। क्या है? ब्रांच, जिसमें हम क्रॉप्स के कल्टीवेशन तथा लाइव स्टॉक के बारे में स्टडी करते हैं। क्या एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक। तो हम चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन किस साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर। और हम क्रॉप अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जिन स्टेप्स को एक सीक्वेंस के साथ फॉलो करते हैं, क्या करते हैं? सीक्वेंस के साथ फॉलो करते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर आते हैं। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर ये फॉलोइंग 7 स्टेप्स है जिनको हम विद सीक्वेंस फॉलो करेंगे एक अच्छा उत्पादन गेन करने के लिए। किसका? क्रॉप्स का। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मीन्स क्रॉप को प्रिपेयर करने के लिए या क्रॉप का प्रोडक्ट गेन करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, वो क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले सॉइल को तैयार करते हैं। किसके लिए? क्रॉप के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, क्या लेते हैं यहाँ पर? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का फर्स्ट पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टूल्स वी प्रिपेयर द सॉइल अकॉर्डिंग टू क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब हम टूल्स का यूज़ करते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पर मेनली हम क्या करते हैं? कौन से टूल यूज़ लेते हैं प्रिपेयर करने के लिए? हाँ, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को विद द टूल या हेल्प ऑफ द टूल्स करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं सॉइल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? प्लफिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लफिंग। और प्लफिंग को किसकी हेल्प से करते हैं? जो टूल्स हम प्लफिंग के लिए यूज़ में लेते हैं वो होता है प्लफ। क्या होता है? प्लफ। प्लफ को हम किसी एनिमल की हेल्प से ऑपरेट करते हैं। किसकी हेल्प से ऑपरेट करते हैं? एनिमल की हेल्प से। और ओल्ड टाइम टूल होता है प्लफ। इसमें हम एनिमल की सहायता से या विद द हेल्प ऑफ एनिमल इस प्लफ को क्या करते हैं? रोटेट करवाते हैं, मूव करवाते हैं। और इस प्लफ से हम क्या करते हैं? प्लफिंग करते हैं। प्लफिंग में होता क्या है? प्लफिंग में क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। हम सॉइल को या सॉइल की उस हार्ड लेयर को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेज में, जिससे क्या होता है? जो सॉइल है वो आसानी से एयर का सर्कुलेशन कर सके, वाटर आसानी से उस प्लांट की रूट तक पहुंच सके, और साथ में उस क्रॉप के प्लांट्स को जर्मिनेशन के लिए अच्छी मात्रा में से सही मात्रा में न्यूट्रिशन प्राप्त हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं? प्लफिंग करते हैं। और प्लफिंग को किसकी सहायता से किया जाता है? प्लफ की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? प्लफ। ये क्या होता है? ओल्ड एज मेथड होता है। प्लफ कौन सा मेथड होता है? ओल्ड एज मेथड। अब मॉडर्न मेथड में हम एक टूल का यूज करते हैं, उसका नाम होता है कल्टीवेटर, जिसको कि हम कल्टीवेटर होता है जिसको कि हम थ्रो द या
विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की सहायता से ऑपरेट करते हैं। ये मॉडर्न मेथड होता है कल्टीवेटर, और प्लस कौन सा मेथड होता है, ओल्ड एज मेथड। ओल्ड एज मेथड में या ओल्ड एज टूल्स में एक और होता है होए, जिसको हम मैन्युअली ऑपरेट करते थे। अब इन दोनों मेथड्स में दोनों काम क्या कर रहे हैं, दोनों का काम होता है प्लफिंग करना, लेकिन दोनों की एफिशिएंसी में डिफरेंस होता है। एफिशिएंसी में डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि प्लफ को हम विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स ऑपरेट करते हैं, तो उनकी लिमिटेशंस होती हैं, एनिमल्स की लिमिटेशंस होती है, तो उनकी एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं हो पाती जितनी की टूल्स की होती है। इसलिए हमें मॉडर्न टाइम में या कम समय में ज़्यादा प्लफिंग करने के लिए क्या यूज़ में लिया जाता है, कल्टीवेटर यूज़ में लिया जाता है। अब इन दोनों की सहायता से क्या करते हैं, उस फील्ड की सॉइल को छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करते हैं और उसको क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं या फिर उसको लेवल करते हैं। लेवल प्रोसेस, जो हम लेवलिंग करते हैं सॉइल की, उस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग। क्या बोला जाता है, टिलिंग। टिलिंग में हम सॉइल को एक प्लेन पर लेवल करते हैं, जिससे कि जो नेक्स्ट प्रोसीजर होते हैं या नेक्स्ट एक्टिविटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की, उसमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना फेस हो। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर प्रैक्टिस का। सेकंड पॉइंट है सोइंग ऑफ सीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, क्योंकि इसी से जो एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। तो हम सोइंग ऑफ सीड्स भी विद द हेल्प ऑफ टूल्स करते हैं, या ओल्ड एज मेथड होते हैं उनमें हम मैनुअली सीड्स को क्या करते थे, जर्मिनेट करते थे या सोन करते थे, जो कि एक ओल्ड एज मेथड होता है। अब जिस प्रकार से हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी ओल्ड एज मेथड एंड मॉडर्न मेथड के बारे में स्टडी की है, उसी प्रकार से सोइंग ऑफ सीड्स में भी यही हम डिस्कशन करेंगे। तो जो ओल्ड एज मेथड था वो क्या था, मैनुअल। मैनुअल मेथड में क्या करते थे हम, एक फनल की हेल्प से सीड्स को एक फिक्स डिस्टेंस में हम क्या करते थे, सोन करते थे। तो इसके लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ती थी, एक किसी न किसी एनिमल की आवश्यकता होती थी जो कि उस टूल को ऑपरेट कर सके, जिससे हम क्या कर रहे हैं, सीड्स को सोन कर रहे हैं या सीड्स को हम ज़मीन में डाल रहे हैं। अब हम जो मॉडर्न मेथड होता है उसमें हम सीड ड्रिल का यूज़ लेते हैं। सीड ड्रिल एक मॉडर्न टूल होता है जिसको हम ट्रैक्टर की सहायता से ऑपरेट करते हैं। ट्रैक्टर में जैसे कल्टीवेटर लगा होता था जो कि प्लफिंग करता था, इसी प्रकार से सीड ड्रिल भी होता है। उसमें छोटे छोटे फनल्स लगे होते हैं कल्टीवेटर के ऊपर ही, जो कि क्या काम करते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पर एक उचित मात्रा में सीड्स को सोन करने का काम करते हैं। तो ये सीड ड्रिल मेथड है, ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है कंपैरिजन ऑफ मैनुअली मेथड में, क्योंकि मैनुअल मेथड में हमें क्या करना पड़ता था, मैनुअली मेथड में हमें एनिमल की हेल्प लेनी पड़ती थी सीड्स को जर्मिनेट या सीड्स को सोन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट स्टेप सोइंग ऑफ सीड्स। इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। यहाँ पर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का काम नाम से क्लियर है, क्या होता है, उस क्रॉप को जो डिज़ायरेबल न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कराना। क्या काम होता है, डिज़ायरेबल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। यहाँ पर मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों ही क्या है, ये रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। क्या होता है, रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि क्रॉप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैन्योर और फर्टिलाइजर की आवश्यकता क्रॉप प्रोडक्शन में क्यों पड़ती है। तो हमें पता है जो क्रॉप के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है उसका न्यूट्रिशन का मेन सोर्स क्या होता है, सॉइल होती है। क्या होता है, सॉइल होती है। लेकिन उसी एक पर्टिकुलर फील्ड पर या पर्टिकुलर स्पेस पर अगर हम लगातार एक क्रॉप प्रोडक्शन लेते रहते हैं तो क्या होता है कि उस सॉइल के अंदर जो डिजायरेबल न्यूट्रिशन है उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हमें क्रॉप के अच्छे उत्पादन के लिए, गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए क्या करना पड़ता है, अलग से मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड
करना पड़ेगा। और मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये रिसोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। तो जब हमें क्रॉप में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है तो हम क्या ऐड करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर एक टॉपिक और बनता है, मैन्योर क्या है और फर्टिलाइज़र क्या होता है, क्योंकि हमें ये पता है दोनों क्या है, दोनों ही न्यूट्रिशन की रिसोर्सेज है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह से बनते हैं, अलग अलग तरह का बिहेव करते हैं, अलग अलग तरह से एफिशिएंट होते हैं, इसलिए हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे।